नेक्स्ट हेडिंग करेंगे फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर इन द अरिथमेटिक सर्किट्स। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं हाफ एडर की, हाफ सबट्रैक्टर की एंड फुल एडर की। अब हम बात कर रहे हैं फुल सबट्रैक्टर की। अगर मैं इसमें बात करता हूं नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स की, देन इन द फुल सबट्रैक्टर वी आर हैविंग 3 इनपुट्स। 3 इनपुट्स होंगे हमारे पास ए बी सी, 3 इनपुट्स होंगे ए बी सी, और ऑब्वियसली यहां पर 2 आउटपुट्स होंगे। वन इज फॉर डिफरेंस, एक होगा किसके लिए, डिफरेंस को ऑब्टेन करने के लिए, और दूसरा आउटपुट होगा टू जनरेट द बोरो, बोरो को इंप्लीमेंट करने के लिए। सो ए बी सी हमारे पास जो डेटा है वो 1 बिट डेटा हम यहां पर कंसीडर करके चलते हैं, जैसा कि हमने फुल एडर में भी ऑब्जर्व किया। फुल एडर एंड फुल सबट्रैक्टर में जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी कुछ मिला जुला आपको दिखेगा। दिस इज फुल सबट्रैक्टर। ओके, चलिए अब इसकी जरा ट्रुथ टेबल इंप्लीमेंट करता हूं मैं यहां पर। So we are having 3 inputs, 3 inputs हैं हमारे पास A, B, C, एंड ऑब्वियसली यहां पर 2 आउटपुट्स हम ऑप्टेन करेंगे। वन इज फॉर सम, यानी कि 3 इनपुट ये होगा A, B, C, और 2 आउटपुट्स हो गए, एक हो गया सम के लिए और एक हो गया कैरी के लिए। ओके, अब ABC हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, उसमें 8 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हैं, हम सभी को मालूम है। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। सो ये सभी 8 डिफरेंट पॉसिबल इनपुट्स हमारे पास हो सकते हैं। एबीसी की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की हम बात कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि इस ट्रुथ टेबल से हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन अल्टीमेटली लिखेंगे। ओके, तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं उनके अकॉर्डिंगली हम हैंडल करेंगे इसको। देखिए, आई एम सॉरी, आई हैव रिटन सम एंड कैरी, दिस इज नॉट सम एंड कैरी, दिस इज एक्चुअली डिफरेंस एंड बोरो। We are implementing full subtract, I'm sorry, this is difference and borrow। चलिए, तो यहां पर 0 माइनस 0 किया, अब मैं यहां पर परफॉर्म कर रहा हूं a माइनस माइनस बी। ओके, सो 0 माइनस 0 मेक्स 0, ओके, एंड 0 माइनस 0 मीन्स कितना हो जाएगा, फाइनली डिफरेंस 0 आएगा और बोरो भी कितना आएगा, 0। ओके, 0 माइनस 0 कितना होगा, 0, 0 माइनस 1 डिफरेंस 1 एंड बोरो इज ऑल्सो 1। 0 माइनस 1 में 1 डिफरेंस होगा एंड 1 इज बोरो, एंड 1 माइनस 0 मेक्स डिफरेंस इज ऑल्सो 1। ओके, 0 माइनस 0, सॉरी 0 माइनस 1 डिफरेंस इज 1 एंड बोरो इज ऑल्सो 1, एंड बट 1 माइनस 1 बिकम्स डिफरेंस 0। समझ पा रहे हैं? 0 माइनस 1 में आपको एक बोरो रिक्वायर्ड होगा, दैट इज ओके, एंड यहां से जो 0 माइनस 1 है उसमें डिफरेंस आएगा 1 और बोरो भी आएगा 1, 1 माइनस 1 मेक इट टू बी 0। ओके, 1 माइनस 0 बिकम्स 1, 1 माइनस 0 बिकम्स 1, तो 1 यहां पर आएगा, यहां 0 आएगा। 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, ओके, और बोरो इज 0। 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0 एंड बोरो इज ऑल्सो 0। 1 माइनस 1 इज 0, ओके, एंड 0 माइनस 1 इज 1 बट बोरो इज ऑल्सो 1। क्लियर है? तो ये यहां पर इस तरह से हमारे पास ट्रुथ टेबल यहां पर ऑब्टेन हो जाएगा। चलिए, अभी हमने यहां पर क्या लिख लिया है, नंबर ऑफ इनपुट्स फाइंड कर लिए हैं कितने हैं, और आपका जो ट्रुथ टेबल है वो इंप्लीमेंट हमने कर लिया है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे इसका? सिंपल जो तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द फुल एडर, वैसे ही लिखा जाएगा इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन भी। 2 आउटपुट्स हैं, वन इज फॉर बोरो, another is for difference। तो पहले हम लिख रहे हैं डिफरेंस के लिए। चलिए, तो यहां पर एसओपी फॉर्म में लिख लेता हूं, दैट्स अ मोर पॉपुलर वन। तो ये 1 को आपने एनसर्कल कर दिया, यहां से 1 को हमने एनसर्कल किया, तो अगर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका तो क्या आएगा, जरा देखें क्या आएगा, जरा लिखिए। ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। ओके, अब क्या मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूं? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या आएगा, 0 0 1
010100111। अब हम इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं यहां से, सो सिग्मा स्मॉल m 1 2 4 7, सिग्मा m 1 2 4 7 मतलब हम लोग पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, सभी को याद होगा आई होप। अगर याद नहीं आ रहा तो आप एक बार फुल एडर का वीडियो देखें और एक बार एक्सॉर गेट का भी वीडियो आपको देखना चाहिए। दैट आंसर इज 3 इनपुट एक्सॉर गेट जो मैंने डिस्कस किया है, A एक्सॉर B एक्सॉर C। यानी कि हमें एक चीज समझ में आ गई लॉजिकली, चाहे सम का एक्सप्रेशन लिखना हो चाहे डिफरेंस का एक्सप्रेशन लिखना हो, दोनों का मतलब है A एक्सॉर B एक्सॉर C। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है हमको, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, बोरो की। देखिए बोरो किस तरह से जनरेट होगा, समझ लेते हैं जरा एक बार। लेट्स सी द बोरो। तो बोरो में हमें यहां पर अगर एनसर्कल करना है वैल्यूज को, तो मैं फिर से लॉजिक 1 की बात कर रहा हूं। ओके, लॉजिक 1 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। चलिए इसको अब हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, किस तरह से आएगा ये देखें। वहां पर जल्दी से आप लिखते जाएं, A बार B बार C। ओके, क्या लिखा, A बार B बार C प्लस दूसरा क्या है, A बार B C बार, A बार B C बार प्लस नेक्स्ट क्या है यहां पर, A B बार C बार। एक तो ये आ गया, सॉरी A बार B C आएगा दिस टाइम, आई एम सॉरी, ये आएगा A बार B C। ये एक्चुअली ये यहां से हो गया इस तरह से, दैट वन। ओके, और लास्ट में आ गया प्लस A B C। ये यहां आ गया हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म। अब जैसे वहां पर हम लोग कैरी रिप्रेजेंट जब कर रहे थे तो कैनोनिकल फॉर्म को मैंने एक मिनिमाइजेशन फॉर्म में भी लिखा था। ओके, तो यहां पर भी ऑब्वियसली हम इसे मिनिमाइज करेंगे, तो आप स्क्रीन को रोकें और इसका मिनिमाइज्ड फॉर्म लिखें। वंस अगेन यहां पर भी 2 मिनिमाइज्ड फॉर्म की मैं बात करूंगा, तो आप दोनों को एक बार लिखने की कोशिश जरूर करेंगे सब लोग। ओके, यू ऑल शुड ट्राई इट वंस। मैं आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस, डेफिनेटली मैं सॉल्व करूंगा ही इसको, बट आप सब लोगों को एक बार ट्राई करना चाहिए। क्या मैं इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेता हूं एक बार? ओके, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है हमारा। और यहां से A बार B को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैं कंबाइन कर रहा हूं और सेकंड एंड थर्ड टर्म को कंबाइन कर रहा हूं। चलो देखो क्या आया, जरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। मैंने फर्स्ट और लास्ट को कंबाइन किया तो इसमें से क्या कॉमन आ गया, C कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में बच गया है A बार B बार प्लस AB, मल्टीप्लाई में क्या है C। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। और A बार B C बार प्लस A बार B C, तो हमने यहां से A बार B को भी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, C बार प्लस C बच गया। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहां से, तो A बार B बार प्लस AB मींस व्हाट, दिस इज A एक्सनॉर B इंटू C प्लस, और ये तो 1 हो गया, क्या बच गया, A बार B। एक एक्सप्रेशन ये आ गया हमारे पास। दूसरा एक्सप्रेशन एक और हम मिनिमाइजेशन में थोड़ा सा अलग तरीके से मिनिमाइजेशन करके, जैसे वहां पर कर रहे थे वैसे ही यहां पर भी एक एक्सप्रेशन और ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं। ओके, देखिए अगर मान लीजिए मैं यहां से इन दोनों टर्म से वही A बार B कॉमन ले लूं, तो एक टर्म तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A बार B आ जाएगा। ओके, ये 2 टर्म्स हमारे पास यूटिलाइज भी हो गई। अब अगर हमें आगे चलकर समझना है जरा इसको, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस फर्स्ट टर्म और इस थर्ड टर्म को इंक्लूड करके यहां से A बार C कॉमन ले लूं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मैंने पहले सेकंड और थर्ड को इंक्लूड किया और वहां से A बार B कॉमन लिया, और के मैं बुलियन अलजेब्रा में ये बिल्कुल अलाउड है कि हम किसी भी टर्म को कितनी ही बार लिख सकते हैं। तो मैंने इस A बार B बार C को फिर से मैंने कंबाइन कर दिया विथ A बार B C, तो मुझे यहां से क्या कॉमन मिल गया, यहां से मुझे कॉमन मिल गया A बार C। ब्रैकेट में क्या बच गया, ब्रैकेट में बच गया B बार प्लस B प्लस, अब हमारे पास हमने ये दोनों टर्म्स यूटिलाइज कर ली हैं, ये भी और ये भी यूटिलाइज हो गई है। टर्म जो बची हुई है वो बची है लास्ट वाली, तो इसको और इसको कंबाइन करके मैं यहां से BC को कॉमन ले सकता हूं। देखिए एग्जैक्टली मैंने यहां पर क्या परफॉर्म किया है, समझ लेते हैं जरा एक बार। जिन लोगों को कंफ्यूजन हुआ है थोड़ा सा, जिन्हें समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपको है, लेट्स सी क्या मैंने किया यहां पर। देखिए मैंने क्या किया, इस A बार BC को, मेरी बात ध्यान सुनना आप, A बार BC को मैंने यहां पर 3 बार लिख लिया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ओके, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब एक बार मैंने क्या किया, A बार BC जो है वो A बार B बार C के साथ कंबाइन किया, जिसमें से A बार C कॉमन आ गया। ब्रैकेट में मेरे पास B बार प्लस B बच गया, जिसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ गया A बार C। ओके, अब मैंने एक बार इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया,
अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? ए बार बी कॉमन दिख रहा है, तो ए बार बी कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में सी बार प्लस सी बच गया जिसकी वैल्यू 1 है, तो ये ए बार बी आ गया। और यहां से ए बी सी और इसको कंबाइन कर दिया, तो यहां से हमारे पास आ गया ये टर्म बी सी। इतना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, अब हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर दिस। सो लॉजिकल एक्सप्रेशन को अगर मैं बहुत समराइज्ड वे में लिखता हूं यहां से, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन में हमारे पास जो एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं अल्टीमेटली, डिफरेंस की जहां तक हम बात करते हैं, तो डिफरेंस में आपको जो याद रखने वाले हैं दो एक्सप्रेशन है एज यूजुअल, सिग्मा स्मॉल एम 1 to 47, जिनमें कोई नई बात नहीं, हमें पहले से याद होंगे ये, है ना, 1 to 47, क्योंकि ये वही आ गया फिर से ए XOR B XOR C। और दूसरा एक्सप्रेशन इसका है ए XOR B XOR C। कैरी जनरेशन में हमने यहां पर एक तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सॉरी जो कैनोनिकल फॉर्म है उससे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूंगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जरा क्या आएगा बताएं जरा फटाफट। सिग्मा स्मॉल एम, जब हम इस कैनोनिकल फॉर्म को सिंपल करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा, क्या मिलेगा? 0 0 1, ओके, 0 1 0 0 1 1 1 1 1, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखें यहां से तो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा सिग्मा स्मॉल एम 1 2 1 2 3 7। ये आ गया कैरी का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां से हम मिनिमल फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो मिनिमल फॉर्म में मैंने दो फॉर्म लिखे, एक तो ये लिखा है ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। दूसरा हमने यहां पे लिखा है ए XNOR B इंटू सी प्लस ए बार बी, ए XNOR B इंटू सी प्लस ए बार बी। ये इस तरह से हमने यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो ये दो फॉर्म है वो आपको याद रखने हैं, किसमें? डिफरेंस में और बोरो में। दो लॉजिकल एक्सप्रेशंस आपको डिफरेंस के याद रखने हैं, जो कि ऑलरेडी आपको याद हो ही गए होंगे क्योंकि हमने फुल एडर में भी यही डिस्कस किया है। ओके, और कैरी के ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। मैं यहां पर बोल रहा हूं याद करना है, मतलब आपको याद करना ही चाहिए इनको। क्लियर है इतना? चलिए यहां तक हमने कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके चलिए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिकल सर्किट, यानी कि लॉजिक सर्किट इंप्लीमेंटेशन की अब हम बात कर लेते हैं। हेडिंग कर लें। अब ऑब्वियसली इसमें एज यूजुअल जैसे फुल एडर में वहां पर हम इंप्लीमेंट कर रहे थे, वैसे यहां पर भी हम क्या करेंगे? दो तरह के सर्किट इंप्लीमेंट करेंगे, स्पेशली फॉर द बोरो। दिस इज नॉट कैरी, आई एम सॉरी, आई एम रिपीटेडली राइटिंग इट एज कैरी, दिस इज नॉट कैरी, दिस इज बोरो। तो यहां पर हम ओके, सो बेसिकली हम जब इसके एक्सप्रेशन को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि जो बोरो एक्सप्रेशन हमारे पास है, दैट बोरो एक्सप्रेशन हैविंग टू मिनिमल फॉर्म, सो उसके अकॉर्डिंगली हम यहां पर क्या करेंगे? उसका लॉजिक सर्किट इंप्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट लॉजिक सर्किट लिखेंगे, फर्स्ट लॉजिक सर्किट। मान लीजिए आपने तीन वेरिएबल्स अज्यूम किया यहां पर ए बी सी। वेरिएबल ए बी सी। अब इसके इनपुट्स ए एंड बी के इनपुट्स को हमने भेज दिया ऑन द XOR गेट फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ ए XOR B। यहां पर जनरेट हो गया ए XOR B। ओके, अब ये जो इनपुट है C, उस इनपुट को हमने कंबाइंड किया फर्दर विथ अनदर टर्मिनल ऑफ XOR गेट, जिसका आउटपुट है और जिसका इनपुट है ए XOR B और दूसरा इनपुट है इसका C। तो यहां पर फाइनली हमारे पास जनरेट होगा डिफरेंस, दैट इज व्हाट? दैट इज ए XOR B XOR C। ये जनरेट होगा। इतना क्लियर है सभी को? ओके, अब हमें जनरेट करना है डिफरेंस जनरेट कर लिया हमने, अब हमें जनरेट करना है बोरो। सो फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बोरो वी आर हैविंग टू एक्सप्रेशन, एक तो ये है ऊपर वाला, एक यहां पर लिखा हुआ है नीचे। तो पहले मैं इसी को इंप्लीमेंट कर लेता हूं। किस तरह से इंप्लीमेंट होगा? यहां से हम एक नॉट गेट कनेक्ट करेंगे जिससे हमें मिलेगा ए बार। यहां पर आउटपुट क्या मिला हमको? ए बार। अब ए बार को हमें एक बार कंबाइन करना है विद बी और एक बार कंबाइन करना है विद सी थ्रू एंड गेट।
यानी कि यहां पर बी और ए बार को आपने कंबाइन किया तो जनरेट हुआ ए बार बी, एट दिस एंड ए बार बी जनरेट हो गया। ओके, अब हम यहां से ए बार एंड सी, ये सी इनपुट आपने पिकअप किया एंड अलॉन्ग विद द ए बार, दिस इज नाउ ए बार सी, ए बार सी जनरेट हुआ एंड द लास्ट वन दैट इज b into c, so that b into c is going to generate here, and operation between terminal b and terminal c, ये जनरेट होगा और इन सबको कंबाइंडली हम भेज देंगे ओवर द OR गेट फॉर द जनरेशन ऑफ बोरो। ये OR गेट पे जाएगा और यहां पर जनरेट करेगा बोरो। सो दिस बोरो इज व्हाट एग्जैक्टली, क्या जनरेट हुआ बोरो पे? बोरो पे जनरेट हुआ ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। दिस इज द जनरेशन ऑफ बोरो। क्लियर है? तो ये फर्स्ट मॉडल हमने जनरेट कर लिया है। अब हम चाहें तो यहां से बोरो की डिफरेंट सर्किटरी को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए, तो मैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूं। सेकंड लॉजिक सर्किट भी हम इसमें बना सकते हैं। सेकंड लॉजिक सर्किट, एक हो गया सर्किट 1 और दूसरा हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं सर्किट 2। ओके, सो ऑब्वियसली वंस अगेन वी आर हैविंग 3 इनपुट्स। जल्दी से इसको नोट करेंगे फटाफट से। स्क्रीन रोक लें आप और जो सर्किट 1 मैंने लिखा है उसको इंप्लीमेंट कर लें आप लोग। अब हम लिख रहे हैं सर्किट नंबर 2। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा तीरंदाजी नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, जो A XOR B है वो यहां से ऐसे जनरेट हो जाएगा। ओके, ये जनरेट हो गया A XOR B। C इनपुट के साथ आपने कंबाइंड किया इसको, तो एक और यहां पर जनरेट हुआ A XOR B XOR C। तो ये तो डिफरेंस में तो कोई अंतर आया नहीं, यहां पर वही जनरेट हुआ A XOR B XOR C। और मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि आपने फुल एडर तक की क्लासेस को सही से अटेंड कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। ओके, क्योंकि फुल एडर हुआ, फुल सबट्रैक्टर हुआ, इवन आप हाफ एडर, जितने भी अर्थमेटिक सर्किट्स हैं, हाफ एडर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहां से हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर, आगे चल के ग्रुप ऑफ बिट एडिशन के सर्किट हम पढ़ेंगे, सीरियल एडर, पैरेलल एडर, लुक अहेड कैरी जनरेटर एडर। ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो कोशिश करें आप जब भी क्लास स्टार्ट करें तो आप हाफ एडर से क्लास करना शुरू करें, तो वहां से आपको सिस्टमैटिकली एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, इसलिए मैं ये बात आपको सजेस्ट कर रहा हूं। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं बोरो इंप्लीमेंटेशन का, जो दूसरा लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसकी। तो यहां पर A XOR B को जब मैं एक नॉट गेट से पास कर दूंगा तो ये बन जाएगा A XOR B। A XOR B को हमें कंबाइन करना होगा C के साथ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारे पास जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, मैं आपको एक बार और रियलाइज कर रहा हूं। देखिए, ये है A XOR B इंटू C प्लस A बार B। क्लियर है इतना? तो अब हमें यहां से A XOR B इंटू C की रिक्वायरमेंट है। दिस इज A XOR B और ये इनपुट है C, एंड ऑपरेशन हुआ तो यहां पर जनरेट हुआ A XOR B इंटू C। क्लियर है इतना? और अब हमें क्या रिक्वायर्ड है? A बार B। तो दिस इज A बार, दिस इज A बार एंड इनपुट B, इनपुट B। तो ये एंड ऑपरेशन हुआ इसमें। सो सिंपल, यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इसको तो डेफिनेटली अब हमें किसको भेजना होगा? इसे भेजना होगा ओवर एन OR गेट। OR गेट पे भेज देंगे तो यहां पर जनरेट हो जाएगा बोरो। अरे मेरी बात समझ में आई सबको? यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा? बोरो जनरेट हो जाएगा। अब इन दो सर्किट से अगर क्वेश्चन फ्रेम करना होगा एग्जामिनर को, देखिए बहुत ही सिंपल से अप्रोच वाले क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हमने फंडामेंटली सारी चीजों को सीखा और समझा हो। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक फुल सबट्रैक्टर इंप्लीमेंट किया गया है बाय यूजिंग 3 एंड गेट, 1 OR गेट एंड 1 नॉट गेट। If propagation delay of, ध्यान सुना मेरा क्वेश्चन, if propagation delay of NOT gate is 1 nanosecond, propagation delay of AND gate is 2 nanosecond, propagation delay of OR gate is 1 nanosecond, then XOR gate का propagation delay भी इन्होंने दिए suppose 2 nanosecond, then find
द टाइम टेकन बाय जनरेशन ऑफ आउटपुट एट द टर्मिनल ऑफ फुल सबट्रैक्टर। सिंपल क्वेश्चन फ्रेम हो गया। तो वहां पर हमने काउंट किया कितने एंड गेट लग गए, 3 एंड गेट की बात की जा रही है। तो ये 3 एंड गेट हमने लिए, एक नॉट गेट हमने यूज किया, एक और गेट हमने यूज किया, 2 एक्सॉर गेट का हमने यूज किया, मतलब सर्किट 1 की बात हो रही है। तो एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन दे कैन फॉर्म सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अभी तक फॉर्म नहीं हुए हैं लेकिन बिल्कुल ये फॉर्म हो सकते हैं। क्लियर है आपको? क्योंकि एक्सप्रेशन पर क्वेश्चन डिजाइन करना ये बिल्कुल पॉसिबल चीज है और डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। अब इसमें 2 एंड गेट हैं, 2 नॉट गेट हैं और एक और गेट है, तो इसका जो कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है वो इससे क्या है, थोड़ा सा अलग है। क्लियर है? तो इसलिए हम दोनों सर्किट्स की बात करते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं हम टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें क्या बन सकते हैं। तो एज यूजुअल जैसे हम लोग वहां पर भी चर्चा करते हैं कि आपका इसका लॉजिक सर्किट कैसे बनेगा, या इसका डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा, बोरो का क्या होगा, जैसे वहां पर हम बोलते हैं सम का क्या है, कैरी क्या क्या है, नंबर ऑफ नैंड कितने चाहिए इसको बनाने के लिए, नॉर कितने चाहिए, मग से कैसे बनेगा, डिकोडर से कैसे बनेगा, ये सब क्वेश्चंस यहां पर भी अवेलेबल होते हैं। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग की, दैट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट। सो हेडिंग कर लें, हेडिंग करें इंप्लीमेंटेशन ऑफ, हेडिंग कर रहे हैं सब लोग, इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट का यूज करके किस तरह से हम फुल सबट्रैक्टर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसके लिए हमें पता होना चाहिए फुल सबट्रैक्टर का एक्सप्रेशन क्या है जिसे हमें इंप्लीमेंट करना है, द फर्स्ट थिंग। ओके, यानी कि हमें डिफरेंस इंप्लीमेंट करना है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो क्या मैं बोल सकता हूं, जैसे मैंने फुल एडर में नैंड गेट के इंप्लीमेंटेशन में वहां पर सम को इंप्लीमेंट किया था, एज इट इज यहां पर क्या होगा, डिफरेंस इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो वो तो इंप्लीमेंट करना शुरू कर ही देते हैं पहले हम लोग। यानी कि जैसे हमने वहां पर सम इंप्लीमेंटेशन के लिए पहले बनाया था सर्किट ऑफ ए एक्सॉर बी एक्सॉर, इस तरह से ए एक्सॉर बी, ये इंप्लीमेंट हो गया यहां पर क्या, ए एक्सॉर बी। मान लीजिए आपने 2 इनपुट्स लिए यहां पर ए बी, और आउटपुट यहां पर ऑब्वियसली ये सब आया, ए बी बार आ गया यहां पर। ओके, यहां पर ए डॉट ए बी बार होल कॉम्प्लीमेंट, जिसको हमने सॉल्व किया तो ऑब्वियसली यहां पर मिला हमको ए बार प्लस बी, यहां पर हमको मिला ए प्लस बी बार। ये सब कंक्लूजन हम लोग बात कर चुके हैं पहले। तो यहां पर जनरेट हो गया फाइनली हमारे पास ए एक्सॉर बी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहां से क्या कर रहे थे, सी इनपुट कंसीडर किया हमने, अनदर इनपुट सी, जिसको फॉरवर्ड किया ओवर अनदर नैंड गेट लाइक दिस इज इनपुट सी, 2 इनपुट ए बी, बिल्कुल एज इट इज सर्किट फॉर्म हो रही है जैसे हमने वहां पर फॉर्म की थी इन फुल एडर। तो फुल एडर की सर्किट सभी को याद होगी, मुझे उम्मीद है मैंने वहां पर भी मेंशन किया था कि आप सब लोग इन सब चीजों को याद रखें, सर्किट्स को याद रखना जरूरी है। इवन दो बहुत फ्रिक्वेंट टॉपिक्स में से ये नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अर्थमेटिक सर्किट्स पर क्वेश्चन आता ही है। अब वो किस तरह क्वेश्चन डिजाइन हो रहे हैं, जैसे अभी तक डिजाइन हुए हैं वो मैं आपको कराऊंगा भी डेफिनेटली। ओके, और यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन और फ्रेम किए जा सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर एग्जामिनर दिमाग लगाएगा तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक हम पहुंच गए और यहां पर इंप्लीमेंट हो गया हमारे पास डिफरेंस, दैट इज व्हाट, दैट इज ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ये मिल गया डिफरेंस की वैल्यू हमको। ओके, अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, अब हमें रिक्वायर्ड है बोरो जनरेशन। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, क्या आप सबको हाफ सबट्रैक्टर का सर्किट याद है? हाफ सबट्रैक्टर, अगर हाफ सबट्रैक्टर हमने समझ लिया है तो हम इजीली फुल सबट्रैक्टर के सर्किट को आंसर कर सकते हैं। अगर हमने हाफ एडर समझ लिया है तो हम इजीली फुल एडर के सर्किट को आंसर कर सकते हैं। दीज आर इंटर रिलेटेड थिंग। मान लीजिए मैं वहां पर बोल रहा था कि हाफ एडर में क्या करना है कि यहां से इसको ए बी जनरेट करना है हाफ एडर में। ध्यान सुनो मेरी बात, ए बी जनरेट करना है तो उसको मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता था, वहां पर सिंपल कॉम्प्लीमेंट किया, जनरेट हो गया ए बी। ओके, जब मैंने बोला था कि हाफ सबट्रैक्टर बनाओ तो ये सर्किट हमारा बिल्कुल सेम था, सभी को याद होगा है ना, इतना सर्किट सेम था। सिर्फ मैंने वहां पर क्या किया था, सिर्फ मैंने वहां पर इस टर्मिनल से एक ब्रांच पिकअप की और उसे मैंने भेज दिया था, हाफ सबट्रैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, उसे मैंने भेज दिया था नॉट गेट पर। इसमें भी बिल्कुल वही करेंगे हम,
यहां से एक ब्रांच जनरेट करेंगे और एज सिमिलर देखिए इसकी जो पोजीशन है ना इस वाले नैंड गेट की, वो पोजीशन इसमें इसकी है, तो यहां से भी एक आप इनपुट ले लेंगे एज सेम एज फुल एडर में जब हम यहां से और यहां इस टर्मिनल से आउटपुट को पिकअप करके नैंड गेट पर भेज रहे थे। अगर आपने उन पुराने सर्किट्स को समझ लिया होगा, और मुझे मालूम है कि सभी ने समझ लिया होगा उन्हें, तो हम इजीली इन सब चीजों को आंसर कर पा रहे होंगे। अब यहां पर जनरेट होगा क्या, बोरो। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास a प्लस बी बार, बहुत बढ़िया। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है जरा बताओ, आंसर करो फटाफट। यहां पर आ रहा है हमारे पास a एक्सॉर b डॉट, अब ये c जा रहा है साथ में, डॉट c होल कॉम्प्लीमेंट, ये मिल रहा है हमको, ओके। और यहां से जो c है वो इसके साथ एसोसिएट होकर यहां पर पहुंच रहा है, यानी कि इस टर्मिनल पे अगर मैं देखूं तो इस टर्मिनल पे क्या जनरेट हो रहा है जरा बताएं। इस टर्मिनल पे जनरेट हो रहा है a एक्सॉर b डॉट c होल कॉम्प्लीमेंट डॉट c अंडर कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट फंक्शन। इतनी बात सच है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक हमको, ओके। अब अगर हमने यहां तक लिख लिया ऐसे और ये a प्लस बी बार इसके साथ एसोसिएट हो गया, अब आप क्या करेंगे, एक और यहां पर हमने जो फाइनल आउटपुट जनरेट करना है, तो ऑब्वियस है कि ये फिर से यहां पर कंबाइंड हो जाएंगे, तो यहां पर आएगा a एक्सॉर b, ये अभी जो जनरेट हुआ था, ओके, डॉट c कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं लिख रहा हूं डॉट c होल कॉम्प्लीमेंट। अब एक और डॉट आएगा डॉट a प्लस बी बार एंड द कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट फंक्शन। इतनी बात अगर हमको समझ में आती है, देन इजीली नाउ वी कैन आंसर कि अब क्या जनरेट होने वाला होगा इसमें, ओके। क्या करें आप जरा बताएं, जल्दी से आंसर करो फटाफट। क्या करना होगा हमको, सपोज आपने से कुछ भी मान लिया, बी मान लिया, बोरो लिख रहे हैं तो बी भी लिख दिया मैंने, ओके। तो अब मैं इसे डिमॉर्गन्स लॉ से जस्टिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं कि ये आंसर क्या जनरेट हुआ है, जस्टिफाई कर लेते हैं। देखिए अब आपने इसे में डिमॉर्गन्स लॉ लगाया, इन दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है अंडर होल कॉम्प्लीमेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको एडिशन लिख सकता हूं। ये कॉम्प्लीमेंट तो पहले से लगा हुआ है, इसमें एक कॉम्प्लीमेंट हमने और लगा दिया, तो a एक्सॉर b इंटू c, और ये फंक्शन भी क्या है, अंडर कॉम्प्लीमेंट ही लिखा हुआ है, डॉट c, ओके। क्लियर है इतना, ये तो अंडर कॉम्प्लीमेंट चल ही रहा है पूरा। और यहां पर अब ये क्या हो जाएगा, बीच में इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा, यहां पर आएगा प्लस दिस a प्लस बी बार कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है सभी को, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं। ये कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर हमने देखा मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है, फंक्शन में क्या लगा हुआ, मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको डिमॉर्गन से ब्रेक कर सकता हूं फर्दर, तो यहां पर आ जाएगा a, यहां पर आ जाएगा a, क्या आएगा जरा बताएं, a एक्सॉर b कॉम्प्लीमेंट प्लस c बार इंटू c प्लस, अब देखिए यहां पर एडिशन अंडर होल कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लीकेशन अंडर इंडिविजुअल वेरिएबल विल गेट कॉम्प्लीमेंटेड। ऐसे लिखना सही है क्या, बिल्कुल डेफिनेटली हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, अब जरा देखें क्या आंसर आ रहा है। अब ये a एक्सॉर b कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, a एक्सनॉर b है, इसका मतलब बिल्कुल सही बोला आपने, a एक्सनॉर b, और इसके संग हम मल्टीप्लाई करेंगे c का, प्लस c डॉट c बार, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस a बार b, दैट c डॉट c बार इज नथिंग, दिस इज 0। तो ऑब्वियसली हमारा जो बोरो है वो इंप्लीमेंट हो चुका है, यानी कि ये टर्मिनल पर जो वैल्यू जनरेट हो रही है, दैट इज नथिंग, दैट इज a एक्सनॉर b इंटू c प्लस a बार b, ये इंप्लीमेंट हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक, क्लियर है सभी को। सो दिस इज हाउ वी आर इंप्लीमेंटिंग फुल सबट्रैक्टर यूजिंग द NAND गेट। चलिए अब हम बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग द NOR गेट।